देखो, तुम जिस पर्सनालिटी को सपोर्ट करते हो वो दर्शाता है कि असल में तुम कैसे हो। हम मूवीज या रियल लाइफ में कभी विलेंस को सपोर्ट करते हैं क्या? तो फरहाना के हारने पर बिग बॉस स्क्रिप्टेड है ये कहकर लोग रील क्यों बना रहे हैं? जीके का विनिंग प्रेडिक्शन तो मैंने तभी कर दिया था जब मृदुल इविक्ट हो चुका था। अग्रेशन, ऑलवेज रेडी टू फाइट, गाली गलोच करना, अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करना, छोटी छोटी बात का बड़ा सा बतंगड़ बनाना और ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करना, लिसनिंग स्किल्स का ना होना, ये सब विनिंग क्वालिटीज है ही नहीं बाबा। और यही चीज ऑडियंस समझ गई। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी सीजन के लिए वोटिंग नहीं की, लेकिन इस बार मैंने जीके के लिए जमकर वोटिंग की, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी फरहाना से बिल्कुल ऑपोजिट है। हमेशा जीत अच्छाई की होती है, ये तो हमने बचपन से हमारे माँ बाप से सीखा है, राइट? तो कुछ लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि फरहाना की बुराई जीतेगी? खैर, तुम लोगों की भी क्या गलती है डार्लिंग्स। तुम लोगों को अगर लोगों की परख करना आता ना तो अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स एंड टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स की पहचान पहले ही कर लेते। मुझे खुद फरहाना से इमोशनली काफी अटैचमेंट है, क्योंकि उसने उसके बचपन में जो भी देखा है मैंने उसका 60-70% अपने बचपन में देखा है, लेकिन उसकी ये एक अच्छाई उसके 99% बुरे नेचर से हार गई। मुझे सबसे बड़ी खुशी जीके की जीतने की नहीं बल्कि तानिया और फरहाना के हारने की हुई है। एक है सेल्फ सेंटर्ड क्वीन और एक है झगड़ालू क्वीन। लोग इन्हें स्ट्रॉन्ग वुमन कह रहे हैं, लेकिन असली लाइफ में ऐसे कलेशी और झूठी औरतों से लोग दूर भागते हैं। किसी को अपने घर में ऐसी औरतें नहीं चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग वुमन की परिभाषा असल में ये नहीं होती। जिसमें लिसनिंग स्किल्स है ही नहीं वो जीतने की काबिलियत भी नहीं रखता, और ये स्किल इन दोनों नारियों में बिल्कुल भी नहीं है। तानिया बस अपना गुणगान गाते रहती है, चाहे किसी की भी बात चल रही हो वो घूम फिर कर अपनी ही बात लेकर आएगी। और फरहाना तो भाई किसी की सुनती ही नहीं है। पर मेरी बेस्ट चॉइस फॉर विनिंग विल बी मृदुल एंड प्रणीत। लेकिन अगर गौरव और फरहाना के बीच जंग है तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट गौरव जैसी पर्सनालिटी, जो शांत है, कामिंग है, सामने वाली की सुनते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, ये नहीं कि फालतू में फड़फड़ाते रहते। चलो, इस बात का सुकून है कि ये साबित हो गया बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। इंसान बुरी नहीं है फरहाना, पर उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फरहाना अगर जीतती कि आप चिल्ला लो, आप शोर शराबा कर लो, गाली गलोच करो, दैट मीन्स यू आर राइट, तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होता। तो इसलिए अपने लाइफ में पर्सनालिटी अगर किसी की तरह रखनी है तो गौरव की तरह पर्सनालिटी रखो, और सबसे बड़ी बात, सुनने की क्षमता रखो। इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। एंड फरहाना को कांग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग सेकंड इन बिग बॉस 19। वहां तक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऑडियंस को चाहिए था मसाला। एंटरटेनमेंट का तड़का जारी रखने के लिए तान्या और फरहाना इतनी दूर तक आई, वरना ये दोनों डिजर्व नहीं करती इतनी दूर तक आना। बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म एक पर्सनालिटी का शो है, ना कि दंगे फसाद करने का। तो अगर फरहाना जीतती तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में जितने भी वॉर्स एंड दंगे फसाद हो रहे हैं वो सारे भी सही होने चाहिए। तो हम उन्हें क्यों गलत बोल रहे हैं अगर फरहाना सही है कुछ लोगों के हिसाब से?